तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ एक एक करके। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। नितेश चौरसिया है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। विक्रम लोहिया है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत, निरंजन जी, क्या लग रहा है आपको, राजधानी दिल्ली में क्या मसले नहीं है? देखिए मोनिका जी, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस पार्टी ने लगभग समझ लीजिए 10 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता के ऊपर राज किया, उनसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता कि आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो कौन से काम ऐसे हैं जो जनता के माफिक हो रहे हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो जिनसे जनता का सरोकार है। कम से कम आज इनको धरातल पे उतर करके उन चीजों की चर्चा करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो ये एक जिसको कहते हैं ये बड़े मजाकिया वाली जो चीजें हैं, इनसे थोड़ा सा क्या है कि चीज को एक जिसको कहते हैं एक बचपना सा लगता है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जो लोग राजनीति को बदलने आए थे, जो ये कह रहे थे कि हम जो है इस देश के अंदर स्वराज की राजनीति लेके आएंगे, हम इस देश के अंदर राजनीति को बदल के रखें, आज कहीं ना कहीं क्या ये वो बदलाव है? क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि ये नाबालिग प्रकार की जो राजनीति है, तो इस राजनीति से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि एक वो विज्ञापन आया करता था कि अब तो बड़े बन जाइए। आज कम से कम मान लीजिए, आज आपको राजनीति में आए हुए भी लगभग 15 साल होने को हैं और लगातार 2 बार आपने दिल्ली की सत्ता चला ली, पंजाब की सरकार आपके हाथ में है। आज आप राष्ट्रीय पार्टी, यानी कि इतनी अल्प समय में जनता ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, तो कम से कम अब उसके अंदर वो संजीदगी और वो गंभीरता नजर आनी चाहिए उस राजनीति के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो जो एक जिसको कहते हैं टप्पेबाजी वाली राजनीति, या यूं कहें कि वो जो एक कैमरा खींचो जो राजनीति है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल करके जनता के लिए आप लड़े, जनता के मुद्दे सड़क पे उठाएं और जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कोई तो है जो हमारी इन पीड़ाओं को सरकार के सामने रख रहा है और सरकार को इस चीज के लिए बाध्य कर रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली जल थल हो रही है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आज समझ लीजिए ट्रैफिक का हाल है, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का हाल है, आज जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई स्लम दिल्ली में आ गए। तो कम से कम आज दिल्ली के अंदर जो 4 इंजन की सरकार जो जनता ने बना करके दे दी, उसके बाद में आपके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है। और एक जिसको कहते हैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कम से कम जनता के बीच में सदन के अंदर आपके पास इतना सशक्त आपके पास विपक्ष है, आप इस तरीके की चीजें ला सकते हैं, रख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जनता को राहत दिलाएगी, जिससे जनता को लगेगा कि हाँ, हमने जो 2025 के अंदर जो निर्णय दिया, शायद हमारी वो गलती हुई। ठीक है निरंजन जी, आपकी ठीक है। निरंजन पोद्दार जी। देखिए मोनिका जी, अभी मैं 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुन रहा था। अरविंद केजरीवाल जी का कथन ये था कि नेशनल हेराल्ड केस क्या था मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं उसको देख रहा था, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था, तो मेरे सामने ये चीज आई कि ये तो ओपन एंड शट केस है। और इस केस के अंदर जो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार है, ये सीधा सीधा जेल जाना चाहिए। और इनको तो ओपन एंड शट केस है, इनको तो कस्टडी में लेकर के और इंटेरोगेशन करो, सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं ये पूछ रहा हूं मोनिका जी, अगर ईडी या सीबीआई ऐसा करती है तो क्या वो फिर दुरुपयोग नहीं होगा ना? वो तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का सदुपयोग होगा। आज बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति 350 पन्नों की फाइल लेकर के 2012 के अंदर 2013 के अंदर शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को जिस तरीके से उन्होंने कलंकित किया, उनके जो राजनीतिक जीवन को उनके अंतिम समय में जिस तरीके से कलंकित किया, और उसके ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, जो उनके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे 350 पन्नों के, 650 पन्नों की, कभी उन्होंने उस चीज के लिए कोई क्षमा प्रार्थना की, कभी उन्होंने उस चीज के लिए कोई पश्चाताप किया कि हाँ मेरे से गलती हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जब वही चीज इनके साथ हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का भाई ऐसा जिस खेल को आपने शुरू किया, आज कहीं ना कहीं वही खेल मान लीजिए
अगर घूम करके आपकी तरफ मुड़ के आ रहा है तो आपको उस चीज के अंदर तकलीफ हो रही है। रही बात, आप तो ये कहते थे कि भाई जिसके ऊपर भी आरोप लगे इमीडिएट उसको इस्तीफा देना चाहिए और उसको ट्रायल फेस करना चाहिए, चाहे वो आरोप, चाहे उसके बाद में जब आप उस आरोप से मुक्त हो जाएं तब आप चाहे दोबारा आ जाइए, दोबारा पद सत्ता पे आ जाइए। लेकिन जब सारी की सारी चीजें खुद के यानी कि नियम और कायदे सारे दूसरों के लिए, कहने का तात्पर्य ये है मोनिका जी, कम से कम इन चीजों के ऊपर बोलने का नैतिक अधिकार मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को है जो इन्हीं चीजों के ऊपर ठीक 2 है। दिन पहले कुछ ऊपर व्याख्यान कर रहा था। ठीक है।